पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में गैर इखलाकी और बेहुदा सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। मतलब इट डज साउंड लाइक पहले इजाज़त थी और अब नहीं है। सॉरी, इस लाइन से यही लग रहा था। एनीवे, आपको बताएं कि डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में फनफेयर्स और स्पोर्ट्स गाला जो हैं उनके दौरान बाज़ सरगर्मियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। नोटिफिकेशन में ख़ास तौर पर भारतीय यानी इंडियन गाने जो होते हैं बॉलीवुड के, उस पर डांस का भी तस्करा किया गया है। नोटिफिकेशन में इंडियन गानों को ममनू करार देने के अलावा स्टूडेंट्स को फाहश लिबास और जुमले बोलने से सख्ती से रोका गया है। जुमले बोलने से मतलब स्टेज ड्रामा थोड़ी चल रहा है कोई। आई वंडर क्या हो रहा था। नोटिफिकेशन में अनएथिकल और वल्गर अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है। अनएथिकल, हु इज गोइंग टू डिसाइड? जो ज़ाहिर है एक मुबहम किस्म की डेफिनेशन है। हमारे यहाँ ये भी होता है कि किसी भी हम निसाबी सरगर्मी पे पाबंदी लगानी हो तो उसे गैर अखलाकी और बेहूदगी की कैटेगरी में डाला जाता है। इन इस्लाहात की मुकम्मल तशरीह हो ही नहीं सकती एक्चुअली। मतलब दिस इज़ अ रिलेटिव टर्म। किसी को लग रही होंगी, किसी को नहीं लग रही होंगी चीज़ें। और हमारे माशरे में हमारे यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ बड़े हो रहे हैं वो कितने ही क्या ही वल्गर हो जाएंगे। वैसे मुझे ये नहीं समझ आता। नहीं, वैसे वो अपना चैलेंज करके बहुत आगे तक बात जा सकती है, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। पब्लिक स्पेसेस पे और टीचर्स भी जहाँ पे होंगे और एक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा गिव देम सम रूम। वजाहत के साथ बताना चाहिए डेफिनेटली कि क्या कह रही है कि बच्चों को अगर छूट दी जाए तो कंट्रोल हो सकता है। हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ी बहुत कंट्रोल तो होनी चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेरी चीजें ना छोड़े ना कि गैर इखलाकी बातें, मतलब डिफाइन। अच्छा, इस पे जरा बात करते हैं हम। चलो कर लेते हैं। डॉक्टर अंसर अजहर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर कॉलेजेस हैं पंजाब के। हम जरा उनसे समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसकी क्या कोई इंसिडेंट वजह बनी या ओवरऑल आपको लगा कि कुछ हो रहा है? क्या था जो हुक्काम को बाकायदा कानून में मौजूद किसी डेफिनेशन के मुताबिक फहाश और गैर अखलाकी लगा है? जी, ये हमारे इल्म में आया। कुछ शिकायत भी हमें मिली पंजाब भर के कॉलेजेस से कि हमारे कॉलेजेस मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, जैसे कवाली नाइट्स और जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम जैसे फंगाला वगैरह इस तरह के। तो प्रोग्राम तो ठीक है, हम खुद सपोर्ट करते हैं, अलाउ करते हैं इस तरह की चीज़ों को, लेकिन उन प्रोग्राम्स में जो हमें रिपोर्टेडली पता चला वो ये था कि कुछ मुख्तलिफ किस्म के गाने ज़ूमानी जो जिनमें मतलब हवास बाकी का पहलू पाया जाता है वो चलाए जाते हैं, और उससे बढ़ के ये था कि उस पर डांस किए जाते हैं बाकायदा। और उन डांसिंग में मसल में बहावल नगर मुझे रहीम यार खान जाना पड़ा इसी एक मामले में इंक्वायरी के लिए कॉलेज में, कि वहाँ एक फंक्शन कवाली नाइट किया गया। वहाँ असातिज़ा और फीमेल स्टूडेंट, मेल असातिज़ा और फीमेल स्टूडेंट्स ने आपस में एक मादूर गाने पे डांस किया और उस पर नोट निछावर किए गए। तो हमें बाकायदा इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ी। और इसी तरह लाहौर के कुछ कॉलेज से, गुजरांवाला के कॉलेज से रिपोर्ट आई कि वहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन किए जाते हैं बच्चियों के कॉलेज में, और वहाँ पे प्रिंसिपल इवन स्टेज पे जाके नाच रही हैं मुख्तलिफ गानों पे, और प्रोफेसर नाच रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा कल्चर, हमारी रिवायात, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स में असातिज़ा इकराम नाचें जिसे बच्चे देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये वीडियोस दूर तक फौरन पहुंच जाती हैं। तो इन मामलों को देखते हुए हमने फिर ये निकाला कि फंक्शन पे पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी जो मर्जी फंक्शन कीजिए इस तरह की जो हमारा कैलेंडर इजाज़त देता है, लेकिन उसमें इस तरह की प्रोग्राम्स, इस तरह की हरकत और सकनात या इस तरह की एक्टिविटीज ना की जाए जो फहाशी या बद अखलाकी के ज़मरे में आई, जो तरबियत के एंटी जाती हों, हमारे तालीम तरबियत की पॉलिसी के एंटी जाती हों। कम अज कम पैसे निछावर करना बच्चों पे, तो बच्चियों पे, स्कूल ना भी हो, कोई शादी वगैरह भी हो रही हो कहीं, ये पैसे निछावर करना वाली हरकत जो है वो अजीब लगती है। और तो डांस फॉर्म इटसेल्फ खैर एनीवे, चलिए आप ये बताएं कि ख़ास तौर पर जो बात हो रही है वो क्या इंडियन गानों की भी हो रही है कि वो बॉलीवुड के और जो आप जुमैनी गाने वगैरह कह रहे हैं, क्या उनकी हो रही है? अगर यही बच्चे पाकिस्तानी गानों पर नाच लें थोड़ा सा, या चले फोक डांस कर लें, वो तो होता ही है, तो उसमें भी कोई इशू होगा? नहीं, इंडियन गानों पे तो चूंकि फंक्शन हुआ एक तो मेंशन किया गया, अदरवाइज गाने पे और नाचने पे तो हमारे यहाँ मुत्तफ़िक़ अलह है कि हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है। ना गाने की इजाज़त है, ना नाचने की इजाज़त है। हम तो सिर्फ अपने जो रिवायती हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, जो हमारे सूफिया का कलाम है,
जो हमारे इस तरह की चीजें हैं मिली नगमे वगैरह, उसको तो हम अलाउ करते हैं। गाने तो किसी लेवल के भी हम अलाउ नहीं करते, ना पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना इंग्लिश, ना कोई और गाने। आई वंडर फिर इस मुल्क में नया मेहदी हसन कैसे बनेगा कोई, या नुसरत फतेह अली खान, या मैडम नूरजहां, या हुमैरा चन्ना, या सायरा नसीम, या तो ये भी नहीं पता था कि गाने पे और डांस करने पे कोई अगर आप बैन है या इश्यूज हैं। गाना गाने देंगे, या डांस भी एक आर्ट फॉर्म ही है वैसे, तो उस पर भी बहस हो सकती है। थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि आप कह रहे हैं गाना भी नहीं गा सकते। नहीं, एंड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू, वो थोड़ा सा आप कह रहे थे ना, वो हमारा ट्रेडिशनली मतलब अगर कोई गजल गा रहा है या कोई गाना गा रहा है, कोई फिल्मी गीत गा रहा है, तो उसमें क्या मुज़ायका है। खैर, अगर सर आपके अहकामात पे आप अगर नहीं अमल हुआ तो किस किस्म की कार्रवाई होगी? तो क्या ऐसी तकरीबात में शिरकत करने वाले बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन होगा, कोई मुकदमे बनेंगे, कोई गिरफ्तारी होगी, क्या होगा? नहीं, गिरफ्तारी वाले मामला तो हमारे इदारों में नहीं होता। सिर्फ अगर कोई मुलाजिम ऐसा करता है, कोई अफसर, कोई प्रोफेसर ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ हम, हमारा पंजाब एम्प्लॉयज का पीडा एक्ट है, उसके खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उन्हें स्कूल से, कॉलेज से उन्हें वार्निंग दे दी जाती है, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है, उन्हें फाइन कर दे, मतलब देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कह लें, ये इस तरह से होता है। अच्छा, थोड़ा सा हम जरा डिफरेंस बता दें, और खासतौर पे जो हमें व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको भी बता दें कि ये स्कूल के बच्चों की बात नहीं हो रही, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नौजवान हैं जो बालिग हैं, समझदार, पढ़े लिखे ही तसव्वुर किए जाने भी चाहिए, तो उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ भी होगी। मतलब हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि दे वुड नो, तो हमें उनकी मॉरल पुलिसिंग करनी भी चाहिए। डॉक्टर अंसर जी, 100% करनी चाहिए, होती भी है कॉलेज में, लेकिन मैंने बताया ना, असल फंक्शन कुछ हो रहा होता है, उसकी आड़ में बात कर दिया, उसकी रो में बह के कुछ और कर दिया जाता है। इस तरह की गलतियों को, इस तरह की गलत हरकत को रोकने के लिए। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर अंसर। वैसे जो वीडियो चल भी रही है उसमें हाँ, एक मायूब किसी को लग सकता है कि एक टीचर हैं और एक बच्ची डांस कर रहे हैं, लेकिन और वो पैसे निछावर करने वाला मामला या लुटाने वाला मामला इस चीप, इस वल्गर, मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज डांस तो बड़ा बेज़रर सा था। हाँ, डांस तो ठीक ही लग रहा था, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। और फिर इनका ये भी कहना था कि मतलब वो मतलब लिटरली हो रहे होते हैं और फंक्शंस के बैकग्राउंड में ये चीजें हो रही होती हैं। लुडी डाल रही है इसमें, मुझे तो यही लग रहा है। और लुडी तो हमारी है ना। हाँ, नोटो वाला मामला हम यहाँ कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि दे शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट दिस टीचर, प्रोफेसर हु इज डूइंग दिस, बिकॉज यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग करने में भी आता है ये किसी भी इंडिविजुअल को। हाँ, ये बात मुझे डेफिनेटली थोड़ी सी, मतलब ये यू नीड टू एक्सप्लेन और क्वेश्चन अ लिटिल मोर। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला, जब इन्होंने कहा है ना डॉक्टर अंसर अजहर साहब ने कि फंक्शंस के बैकग्राउंड में भी और बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो तो फिर आप जितने भी फंक्शंस कर लेंगे, बहुत से निकाल दें, फिर करेंगे। जहाँ कुछ बैकग्राउंड में होना होता है वो थोड़ा बहुत चल रहा होता है। यू कैन नॉट स्टॉप एवरीथिंग ऑल टुगेदर। ये नोटों वाली अजीब बात लग रही है, लेकिन ये कह देना कि जी हमारे कल्चर में तो डांस और गाना है ही नहीं, मतलब वो फोक गाने कहाँ से आते हैं, वो फोक डांसेस कहाँ से आए? तो ये बिल्कुल ही वाइट वॉश कर देना कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। और ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये बच्चे नहीं हैं, इनको भी पता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा सर गाना गाने की इजाज़त होनी चाहिए वैसे बच्चों को, होनी चाहिए, मेरा ख्याल 100% होनी चाहिए।